अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर बताएंगे जहेज़ की खराबियाँ, और आज हमारे मुआशरे के अंदर जो जहेज़ एक नासूर बन चुका है, कैंसर की तरह बन चुका है, उसकी खराबियाँ इंशाअल्लाह बताएंगे। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरामीन क्या है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह सारी बातें आप समाअत करेंगे। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी तरफ से पहुंचाई जाने वाली हर दीनी बात आप तक पहुंच सके। देखिए, निकाह के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, निकाह को आसान करो और ज़िना को मुश्किल करो। निकाह को आसान करना है। लेकिन आज आप देखिए हमारे मुआशरे के अंदर इस निकाह के से जितने भी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, उसको आज हमने कितना टफ और मुश्किल बना दिया है। मिसाल के तौर पर मंगनी को देखें। मंगनी असल में कहते हैं निकाह के वादे को। लड़के और लड़की वाले दोनों बैठकर इस चीज़ को तय कर ले और वादा कर ले कि मैं अपने लड़के का निकाह आपकी लड़की के साथ करूंगा, और लड़की वाला कह दे कि मैं अपनी लड़की का निकाह आपके लड़के वाले अपने लड़के आपके लड़के के साथ करूंगा। सिर्फ इस निकाह के वादे का नाम मंगनी। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर इस मंगनी को, इस रस्मों के अंदर इतना उलझा दिया है कि एक गरीब बेटी वाला जो होता है वो कितना परेशान हो जाता है। इसी तौर पर निकाह के अंदर भी सिर्फ काजी हो, दो गवाह हो, निकाह मुनाकिद हो गया। लेकिन आज होता यह है कि इस निकाह को आज हमने कितना मुश्किल कर दिया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो कोई शादी की ताकत रखता है वो शादी कर ले, इसलिए कि निकाह करना ये निगाहों को ज्यादा झुकाने वाली और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली, और जो इस्तिताअत नहीं रखता, ताकत निकाह करने की नहीं रखता है, आका ने इरशाद फरमाया वो अपने रोजा रखे। ये रोजा उसकी लज्जतों को, उसके ख्वाहिशात को कम कर देगा, लिहाजा वो रोजे रखे। ये इसलिए कि ख्वाहिश को काबू में करने का जरिया है इस रोजे की वजह से। तो बहरहाल निकाह इंसान, आका ने फरमाया निकाह को आसान फरमाओ और जिना को मुश्किल करो। लेकिन आज हमारे मुआशरे का अगर जायजा लिया जाए, सोसाइटी को देखा जाए, तो आज हमारे सोसाइटी के अंदर आज निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि लड़के वालों की तरफ से जहेज के मुतालबात होते हैं। जहेज किसको कहते हैं? वालिदैन जो अपनी लड़की की रुखसती के वक्त जो सामान देते हैं, उसको बतौर तोहफा या बतौर हदिया जो देते हैं, उसी चीज का नाम जहेज। अब जहेज देना यह आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित है। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को जब मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के घर रुखसत फरमाया, तो आपने भी जहेज दिया। आपने जहेज दिया। जहेज में आपने चंद मिट्टी के बर्तन दिए, एक मुश्कीज़ा दिया, पानी का जो मुश्कीज़ा होता है उसे दिया, और इसके अलावा आपने एक खजूरों से भरा हुआ एक गद्दा दिया। इस तरह आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने चंद चीजों को दिया। लेकिन ये नहीं कि लड़के वालों की तरफ से किसी तरफ से दबाव हो, नहीं। आज होता ये कि लड़के वाले इतना मजबूर कर देते हैं कि हमें ये देना, ये देना। याद रखिएगा, लड़की वाला अगर बतौर खुशी देता है तो उसके लिए जायज, लेकिन लड़की वाले के लिए, चूंकि लड़की वाला कभी मालदार होता है, अपनी लड़की को बड़ा जहेज देता है, उसके लिए भी जरूरी है कि और नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए, रियाकारी के तौर पर ना हो कि अपना नाम चमकाने के लिए हो। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर वो इंसान अपनी लड़की के निकाह में जहेज में ये सारी चीजें देगा, तो जो बेचारा गरीब होगा, जिस लड़की का बाप गरीब होगा, उस बेचारे के दिल पर बड़ा ही एक गहरा सदमा लगेगा, बड़ी तकलीफ होगी कि काश मेरे पास भी होता, मैं भी अपनी लड़की को देता। लिहाजा बेटी वाले के लिए जरूरी है कि अगर अपने बेटी को जहेज देना है, तो वो न रियाकारी हो, न दिखावा हो, न नामो नमूद के लिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आपके पास है, आप दे दिया, कोई हर्ज नहीं। इसी तौर पर लड़के वाला जो है वो उस चीज का डिमांड भी नहीं कर सकता है, उस चीज का डिमांड नहीं कर सकता है। इसी तौर पर बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी लड़कियों के, अपनी बीवियों के मेहर नहीं देते। मेहर ये बेटी का हक होता है, बीवी का हक होता है, लिहाजा उसे देना ये लाजिम है। अगर वो मर जाए बीवी, तो उसके घर वालों को इस मेहर की रकम को दिया जाए। इसी तौर पर आप देखें, लड़की वाला जो होता है, आज लड़कों के दबाव में कभी आकर और कभी किसी अंदाज में उस अपने लड़की को बहुत सारे जहेज के सामान दे देता है। लेकिन उसमें एक खराबी ये भी पाई जाती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने
جہیز میں مال دے دیا تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، وراثت ترکے میں کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کو ایک اور عورت کو ایک حصہ اور مرد کو اس کے ڈبل دیا جائے۔ لیکن کوئی یہ سوچے کہ ہم نے اپنی لڑکی کو ودا کر دیا اور ساتھ ہی جہیز میں سب ہم نے دے دیا، اس کا حق ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کا ترکہ بنتا ہے۔ لہذا جہیز جو ہے نا، اس کو اپنے معاشرے سے دھیرے دھیرے ختم کیا جائے۔ جہیز آج ہمارے یہاں ناسور کی طرح بنتا جا رہا ہے۔ آج جس کی کئی لڑکیاں ہوتی ہیں، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ لہذا جہیز اتنا ہی دیا جائے جتنا آپ کیپیبل ہیں، اور اس میں بھی ریاکاری، نمود، نامنود نہ ہو۔ اور لڑکے والوں کو کسی بھی طرح لڑکی والے سے مطالبات کرنا یہ جائز نہیں ہے، سراسر حرام، ناجائز و گناہ ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی۔ بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق نکاح کو آسان کرے، جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اس کے اندر خرچ کریں۔ آج ولیمے کے نام پہ کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، آپ دیکھو صحابہ کرام نے کتنی سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح فرمایا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے جسم پر ہلدی لگی تھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن کیا بات، تمہارے جسم پہ ہلدی دیکھتا ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ناراض نہیں ہوتے، یہ نہیں فرماتے کہ مجھ کو نہیں پوچھا ہے۔ آج ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست چھوٹ جائے یا علاقے کا تو کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ فلاں کا کم از کم ایک سنت پر عمل ہو گیا، اس لیے کہ بڑی عظیم سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ لہذا اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کو آسان کیا جائے، زنا کو مشکل کیا جائے، جہیز وغیرہ کی لعنتوں کو ختم کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔